हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज आधुनिक भारत के 27 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इसका आंसर दीजिए और आप 27 में से कितना सही आंसर किए हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? ऑप्शन ए में चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे, बी में खुर्दा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, और डी में बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध कलाई। इसका सही आंसर दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ, अंग्रेजों और सिखों के मध्य। खुर्जा का युद्ध 1765 ईस्वी, निजाम और मराठों के मध्य। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य। तथा बक्सर का युद्ध 22 जनवरी 1764 ईस्वी, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए कासिम बाजार, बी मुंगेर, सी मुर्शिदाबाद और डी गौर। आप इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुगल बादशाह फारुखसियर ने उसे नासिर जंग के उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शिद कुली खां का दक्षिण भारत का टोडरमल भी, मतलब मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन ए फारुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय और डी शुजाउद्दौला। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन होगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी द्वारा अवध के नवाब से कड़ा एवं मनिकपुर ले लिया गया और उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राटों को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर और डी कपूरथला। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह ने सन 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अमृतसर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1825 में, बी 1809 में,
सी 1848 में और डी 1844 में। इसका ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा 1809 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ के मध्य हुई थी। इस संधि के प्रमुख बिंदु निम्नवत थे। पहला, सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। दूसरा, सतलज के पूर्व की रियासतें अंग्रेज से अधीन हो गई। तीसरा, लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई ताकि रणजीत सिंह अंग्रेजों पर आक्रमण न कर सके। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर डॉक्टर एस राधाकृष्ण। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम से भी जाने जाते हैं, मैंने सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में वे मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसने दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। बी में दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी। इसमें से कौन सही नहीं है ये बताना है। इसका आंसर दीजिए। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी। ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। यह 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक ईस्वी तक चला। यह युद्ध मार्च 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई। नेक्स्ट, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए पूर्वी रेलवे, बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, डी मद्रास रेलवे और डी अवध तिरहुत रेलवे। इसका आंसर दीजिए। चलिए,
इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। अठारह ईस्वी में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुक्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स वुड डिस्पैच उच्च शिक्षा लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिलिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी वेबल और डी क्लेमेंट एटली। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिलिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी वेबल और डी क्लेमेंट एटली। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके पश्चात उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका आंसर छूट गया था, इसलिए हम इसका 2 ही आंसर और लिखे हैं, तब 2 ऑप्शन लिखे हैं तो आप 2 ऑप्शन में से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और दूसरे पे बी पे लिखा है लॉर्ड एलनबरो। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलनबरो। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी ने 1843 ईस्वी के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके कार्यकाल को कुशल आक्रमणोत्तर की नीति का काल भी कहा जाता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए जॉर्ज बालो द्वारा, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड लीटन द्वारा। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी की शुरुआत था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में जिला उपविभाग तहसील बोर्ड बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट 12 नंबर, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड कैनिंग। चलिए, इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी था। इसने 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को
प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आरंभ यह केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में था, उसके बाद पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट 13 नंबर, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ऑप्शन ए अस्थाई बंदोबस्त, बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन, उसका उत्तर दीजिए। चलिए, इसका उत्तर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी। सर टॉमस मुनरो व कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। इस व्यवस्था में भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होता था। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया था। भू राजस्व से संबंधित आरंभिक प्रयोगों के पश्चात 1820 ईस्वी में इसे मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू कर दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भारत का 51% क्षेत्र आता था। नेक्स्ट 14 नंबर, महालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी मद्रास एवं असम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। महालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी मद्रास एवं असम, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी 1819 ईस्वी द्वारा किया गया। इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महाल होता था। ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर लागू थी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट 15 नंबर, व्यापकगत लैप्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड डफरिन। व्यापकगत लैप्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। व्यापकगत का सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति द्वारा अंग्रेज की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमति प्राप्त होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे: पहला सतारा 1848 ईस्वी, दूसरा जैतपुर 1849, तीसरा झांसी 1853 और नागपुर 1854 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद, सी बी.डी. सावरकर और डी एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? चलिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ सेन को सन 1857 के
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंप दिया। इस संदर्भ में लिखी गई उनकी पुस्तक 1857 है। एसएन सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चूँकि कूट हम नहीं लिखे इसलिए आप इसका मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, चलिए देखिए। ए में दिया है झांसी, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी फैजाबाद। उसके सामने झांसी के सामने मौलवी अहमदुल्ला शाह लिखा है। उसके नीचे अजमुल्ला खान, तीसरे नंबर पर बेगम हजरत महल और चौथे नंबर पर रानी लक्ष्मीबाई। इसका मिलान कीजिए, किससे कौन संबंधित है। चलिए इसका मिलान करते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। स्थान विद्रोह का नेतृत्व करता, विद्रोही का दमन करता, इसमें दिया है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई संबंधित है। जनरल हीरोज विद्रोह का दमन करता, दमन करने वाला था। लखनऊ बेगम हजरत महल कॉलिन कैंपबेल, कानपुर अजीमुल्ला खान कॉलिन कैंपबेल, फैजाबाद अहमदुल्ला कर्नल लिन। नेक्स्ट 18 नंबर, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी पांडिचेरी। इसका आंसर दीजिए। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। बाद में यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार होने का गौरव प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है समाचार पत्र और बी में प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए में दिया बॉम्बे क्रॉनिकल, बी में कॉमनवेल्थ, सी में लीडर और डी में सर्च लाइट। सामने दिया है ए के सामने एनी बेसेंट, बी के सामने मदन मोहन मालवीय, सी के सामने फिरोज शाह मेहता और डी के सामने सच्चिदानंद सिन्हा। इस कूट का प्रयोग कीजिए और आंसर दीजिए। तब तक आप इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय और डी सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। यानी 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए इसका देखते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित किया गया
मैंने प्रकाशित समाचार पत्र था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन एनी बेसेंट ने किया। लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा तथा सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नास्तिकता, बी अद्वैतवाद, सी मूर्ति पूजा और डी बहुदेववाद पर। इसका ऑप्शन कमेंट कीजिए। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नास्तिकता, बी अद्वैतवाद, सी मूर्ति पूजा और डी बहुदेववाद पर। चलिए, इसका आंसर अद्वैतवाद पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई। इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना गया। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा उन्होंने मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। उनके उपदेश का सार सर्वधर्म समभाव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन और डी श्यामचंद्र दास। चलिए, इसका आंसर आप दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा पारित नेटिव मैरिज एक्ट ब्रह्म विवाह में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट 22 नंबर, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, कराची 1931 ईस्वी, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 ईस्वी, सी लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885 ईस्वी, डी लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916 ईस्वी। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस अधिवेशन का आयोजन 1915 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। उन्होंने 1931 से 1936 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य किया। इस कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी सत्यभक्त, सी एम.एन. रॉय और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर दीजिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए, इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश समाचार पत्र डब्ल्यू नेविल्सन जुड़े थे। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, नहीं,
ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी स्वदेशी आंदोलन से और डी भारत छोड़ो आंदोलन से। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी। H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने डेली क्रॉनिकल, ग्लासगो हेराल्ड तथा मैनचेस्टर गार्जियन के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन समस्त रिपोर्टों को संकलित कर उन्होंने द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में अलीगढ़ आंदोलन, सामने सैयद अहमद खां, बी में देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम नौनतवी, सी में अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन और डी में फरेंजी आंदोलन, शरीयतुल्लाह। कौन इसमें सुमेलित नहीं है बताइए। चलिए इसका फरेंजी आंदोलन, शरीयतुल्लाह सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद 1838 से 1909 ने किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्मविद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। नेक्स्ट 26 नंबर। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिजोरम। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में। जियातरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन के नेता यदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गौडी नल्लू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने गौडी नल्लू को रानी की उपाधि दी। अंतिम क्वेश्चन आज का। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसका आंसर आएगा अब्बास तैयब जी, ऑप्शन नंबर ए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन ने किया। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। चलिए आज का 27 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसका कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपका 27 में से कितना सही हुआ। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।